वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारा जो इशू है एंड द होल वीक, ये इशू बड़ा सेंसिटिव है। ग्रोइंग किड्स, किड्स गोइंग टू स्कूल्स, किड्स गोइंग टू हाई स्कूल, किड्स गोइंग टू यूनिवर्सिटी, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ हैं, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, मैट्रिक सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं। मिसेस साइमा हमारे साथ हैं और ये एक फ्यूचर की बहुत बड़ी ऑथर हैं जो हमने अभी इनसे बात की, ब्रेक में पता चला मैथमेटिक्स की टीचर और किताब लिख रही हैं। नहीं, गालिब की गज़लें नहीं, गालिब की गज़लें नहीं लिख रही, ये मैथमेटिक्स में कुछ गज़लें लिखी। जी ज़रा बताइएगा आप क्या लिख रही हैं? सुनो। Actually, this is a book for O-level mathematics students. What happened? Maths is really very difficult subject, and it seemed to be. Those students who are in O-level, they have to go to the tuition system. My book is all about whatever the contents in O-level syllabus. This is a reference guide, and its name is Reference Guide by Synopsis. अच्छा, एक हमारी आंटी की अभी कॉल आई है, वो कह रही है मैं चीचू की मलिया से प्रोग्राम देख रही हूँ, स्नोवर से क्या उर्दू में बात कर रही है। अच्छा, तो ये गाइड है मैथमेटिक्स। अच्छा, ये आजकल के बच्चे चीटिंग वीटिंग में बिलीव करते हैं, नकल मारते हैं? यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बिल्कुल भी वही तो मारी जाती है नकल, जाके आप गए यूनिवर्सिटी लेवल बिल्कुल नहीं। मतलब आप जो हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ नहीं, लेकिन नो, मतलब वहाँ नॉट एट ऑल मुक मुका वाला कोई हिसाब नहीं, नो सी। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी का आई कांट से, बट नहीं, बट कराची यूनिवर्सिटी आई थिंक ये जो बच्चे इस तरह की अगर खुदा ना खास्ता वो करते हैं तो इवेंचुअली इन लॉन्गर रन वो अपने आप को इस पर इफेक्ट करते होंगे। अच्छा, फीस सिस्टम्स पे आ जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स है, इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो एक आम बच्चा जिसका माशाल्लाह नॉलेज बेस भी अच्छा है, जिसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारा कैसे फिर हाउ कैन ही और शी क्वालिफाई कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके? it has become a challenge for us. चीचू की मलियाँ वाली आंटी। Now it's a challenge, right? कि ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स रिच हैं या आप इतने रिच हैं कि आप उनको एक बहुत OA लेवल्स वाले, ऑब्वियसली OA लेवल इज़ टू एक्सपेंसिव, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई चाहते सब लोग हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इस तरह सिर्फ एक्सपेंसिव होने की वजह से मूव नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी है, एक फेवर, मैं बिल्कुल टोटली स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा जो है वो हार्ड टाइम है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो या तो उसके पास इतना अमाउंट हो उसके पेरेंट्स के पास, या फिर वो इतना आउटस्टैंडिंग हो कि वो स्कॉलरशिप ले लें। लेकिन आप देखें ना, विद अ पॉपुलेशन ऑफ क्लोज टू 18 करोड़ लोग, 18 करोड़ में, अच्छा, एक पोटेंशियल होता है और एक होता है कि वो जैसे हम बात कर रहे थे रट्टू तोता। आप जैसे एक ट्यूशन सेंटर या एकेडमी रन कर रही हैं स्नोवर, तो जब आपके पास बच्चा आता है आप उसका वो पोटेंशियल कैसे गेज करती हैं कि ये वो रट्टू कैटेगरी से आया हुआ है या इसके अंदर जेन्युइन पोटेंशियल है? हम उनको एंट्री टेस्ट देते हैं, ठीक है, ओवर देयर हम उनको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देते हैं, जिसके अंदर हम उनको एक पैसेज देते हैं और उसको वो रीड करके उसके आंसर्स उन्होंने लिखने होते हैं, ठीक है। अगर जब वो रट्टाफिकेशन वाला बच्चा है तो वो एग्जैक्टली उसी में से ही डिट्टू कॉपी करके लिख देगा, वही स्टेटमेंट। जबकि अगर जो एक O लेवल का एक और ब्रिलियंट बच्चा है तो ही ट्राई टू राइट इट इन हिज ओन वर्ड, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो किस कैलिबर का है। अच्छा, मैंने फिर वही वाला सवाल, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जॉब्स तो है नहीं हमारे पास कोई इतनी, एक यूथ हमारा इस वक्त सबसे बड़ा सरमाया भी है, तो आप जब एक बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ, आप उनकी चाइल्ड काउंसलिंग जिसमें बात कर रहे थे बड़ी प्राइमरी स्टेज पे है, आगे वो जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है उनमें जाके कि जब आगे काम नहीं मिलता या वो नहीं करता, इज़ देयर एनी ऑल्टरनेट जहां हम बच्चों को बिजी कर सके? ऑब्वियसली हमारे पास, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया, वी नीड एंटरप्रेन्योर्स। ऑब्वियसली हमें हमारी कंट्री में इस वक्त पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स तो आपने आइडेंटिफाई कर ली ना, लेकिन उनको वो डायरेक्शन कौन देगा? क्या आप एज एन इंस्टीट्यूट उनको वो डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करके बताते हैं? ऑब्वियसली हम उनको गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए, और हम उनको यही गाइड करते हैं कि वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, फॉर पाकिस्तान स्पेशली। अगर हर कोई ये चाहेगा कि हम जॉब कर लें तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं हो सकती, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, राइट? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो साइमा ने हमसे बात किया, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पाकिस्तान को प्रॉपरली डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर इन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस कौन करेगा? इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? इन एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्शन कौन देगा? हम इस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मज़ीद मेहमान होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज सुबह अली सलमान।